हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय एक माँ की बेबसी। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। बच्चों, वर्कशीट हल करने से पहले हमें इस कविता को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह कविता बड़ी ही भावुक कविता है। इसे पढ़ने के बाद हमें उन बच्चों का एहसास होता है जो बोल नहीं सकते। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार कविता पढ़ ही लेते हैं। एक माँ की बेबसी। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह। था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो बच्चों, यह कविता कुंवर नारायण जी ने लिखी है। कविता में एक गूंगे बच्चे की कठिनाइयों को चित्रित किया गया है। साथ ही उसकी पीड़ा को देखकर उसकी माँ को होने वाले दुख और बेबसी का चित्रण भी किया गया है। अर्थात कविता के द्वारा कवि ने इस प्रकार के लोगों के प्रति सहानुभूति भी प्रकट की है। कविता को पढ़ने के बाद चलिए अब वर्कशीट हल करते हैं। बच्चों, इस कविता को पढ़ने के बाद अब इस वर्कशीट को करना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। प्रश्न 1 करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चिंतित, कामयाब, आँखों, मन, धीरे धीरे, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं। हमें इन्हें रिक्त स्थानों में सही जगह भरना है। तो चलिए पहला करते हैं। कविता को पढ़ते समय डैश के सामने कई चित्र बनते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे आँखों। दूसरा, कविता डैश पढ़ने की चीज़ है, तो यहाँ पर लिखेंगे धीरे धीरे। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। तीसरा, कविता पढ़ने के बाद डैश के किसी कोने में घर बना लेती है, तो यहाँ हम लिखेंगे मन। चौथा, इसमें डैश होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में समझ आ रही है या नहीं, तो यहाँ हम लिखेंगे चिंतित। पांचवा, अगर कविता पढ़कर एक चित्र मन में उभरता है तो भी कविता डैश है, तो यहाँ हम लिखेंगे कामयाब। अगर कविता पढ़कर एक चित्र मन में उभरता है तो भी कविता कामयाब है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। पास बैठी उसकी माँ, झलकती उसकी बेबसी, खेलने हमारे साथ, था वह भी एक बच्चा, क्योंकि हमसे भिन्न था। ये हमें किस पंक्ति के बाद आएंगी लिखना है। अगर आपने कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आप बड़े ही आसानी से नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कर सकेंगे। चलिए करते हैं। पहला, निकल कर आता था वह, तो इसके आगे की पंक्ति होगी खेलने हमारे साथ। दूसरा, देखने में हम बच्चों की ही तरह, आगे लिखेंगे था वह भी एक बच्चा। तीसरा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, तो इसके आगे की पंक्ति होगी क्योंकि हमसे भिन्न था। चौथा,
जितनी देर वह रहता, तो आगे की पंक्ति होगी, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। 5वां, उसकी माँ की आँखों में, तो इसके आगे की पंक्ति लिखेंगे, झलकती उसकी बेबसी। तो बच्चों, देखा आपने, कविता पढ़ने के बाद इन पंक्तियों को पूरा करना हमारे लिए कितना आसान हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, रतन कहाँ से निकल कर आता था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अदृश्य पड़ोस से। रतन अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था। दूसरा, रतन अपनी बातों को बिन बोले कैसे समझाता था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, इशारों से। रतन अपनी बात इशारों में समझाता था। तीसरा, रतन का खेलना कौन निहारता था? तो यहाँ पर लिखेंगे, उसकी माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, कविता में रतन को किसकी तरह कहा गया है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक टूटे खिलौने की तरह। कविता में रतन को एक टूटे खिलौने की तरह कहा गया है। 5वां, एक माँ की बेबसी कविता के लेखक का नाम लिखो। तो बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे, इस कविता के लेखक हैं कुंवर नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ की आँखों का वो तारा, हर बच्चा होता राज दुलारा। माँ होती ममता की मूरत, प्रेम प्यार की प्यारी सूरत। हर दर्द को आंचल में समेटे, समान होते बेटी और बेटे। माँ जैसा जग में नहीं कोई दूजा, सब करो माँ की मन से पूजा। तो बच्चों, कितनी अच्छी लाइनें दी हुई हैं। आप भी एक बार इसे ज़रूर दोहराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, कविता को पढ़कर कविता के भाव को अपने शब्दों में लिखिए तथा अपनी व अपनी माँ की मनपसंद तस्वीर कॉपी में चिपकाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपने शब्दों में कविता का भाव लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इस कविता में एक गूंगे बच्चे की कठिनाइयों को चित्रित किया गया है, साथ ही उसकी पीड़ा को देखकर उसकी माँ को होने वाले दुख और बेबसी का चित्रण भी किया गया है। अर्थात कविता के द्वारा कवि ने इस प्रकार के लोगों के प्रति सहानुभूति भी प्रकट की है। और बच्चों, अब यहाँ पर आपको अपनी व अपनी माँ की मनपसंद तस्वीर चिपकानी है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपनी और अपनी माँ की मनपसंद तस्वीर कॉपी में चिपकाएंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।